क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए मुझे, मेरे ब्लाउज को मत छुए। फातिमा ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू हो रही थी। सामने खड़ा वह जुनूनी इंसान जैसे अपनी हदें भूल चुका था। अगर वह खुद को छुड़ाने की कोशिश ना करती तो शायद वह सच में उसके कपड़े फाड़ देता। चलो उठो और अभी मेरे बेटे को फीड करवाओ। मैं कुछ नहीं जानता, इब्राहिम जाफर ने खूनी लाल आंखों से फातिमा को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज में हुक्म भी था और एक अजीब सा पागलपन भी। फातिमा पहले से ही डरी हुई थी। इब्राहिम से उसे हमेशा से डर लगता था। उसकी सख्त निगाहें, गुस्सेल स्वभाव और बात बात पर भड़क जाने की आदत, ये सब फातिमा के मन में उसके लिए खौफ पैदा कर देते थे। वह फिर चिल्लाया, जल्दी करो, मेरे बच्चे को भूख लगी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अगर फातिमा ने उसकी बात नहीं मानी तो वह कुछ भी कर सकता है। फातिमा कांपते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, आपका दिमाग ठीक तो है ना? मैं उसे कैसे फीड करवा सकती हूँ? मैं कुंवारी हूँ, मैं जुबेर को दूध नहीं पिला सकती। इब्राहिम ने तंज कसते हुए होठ टेढ़े किए, ऐसे कैसे नहीं करवा सकती? जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो, अपनी बहन की तरह सुहागरात की सेज पर बैठ सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ बनकर उसे दूध भी पिला सकती हो। जल्दी करो, खोलो अपने ब्लाउज के बटन, मैं जुबेर को लेकर आ रहा हूँ। आज उसे तुम मेरे सामने फीड करवाओगी और मैं देखता हूँ कि कैसे वह अपनी भूख नहीं मिटाता। ये सुनकर तो फातिमा की जैसे जान ही निकल गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक तो वह इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अपने सगे भांजे की खातिर उसने इतना बड़ा फैसला लिया था। उसे लगा था कि वह सिर्फ बच्चे की परवरिश के लिए ये रिश्ता निभा लेगी, मगर यहाँ हालात कुछ और ही मोड़ ले रहे थे। अभी तो उसकी आंखों के आंसू भी ठीक से सूखे नहीं थे। बहन की मौत का गम, अचानक हुई शादी का बोझ और एक अनजान रिश्ते की जिम्मेदारी, सब कुछ उसके दिल पर पहाड़ बनकर टूटा था। ऊपर से इब्राहिम की ये बातें उसके होश उड़ा देने के लिए काफी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इब्राहिम से कैसे बात करे, उसे कैसे समझाए। वह खुद अभी इस नए रिश्ते को स्वीकार ही नहीं कर पाई थी। ये रिश्ता उस पर अचानक थोप दिया गया था, बिना उसकी इच्छा, बिना उसकी तैयारी के। इब्राहिम गुस्से में कमरे से बाहर जा चुका था। कुछ ही देर बाद वह जुबेर को लेकर वापस आया। वही जुबेर जिसे फातिमा ने अभी थोड़ी देर पहले ही फीडर से दूध पिलाकर सुलाया था। दरअसल वह जुबेर के कमरे में ही लेट गई थी। उसका मन बहुत भारी था। वह सोच रही थी कि कपड़े बदलकर वह उसके पास ही सो जाएगी, क्योंकि शादी तो उसने अपने भांजे को संभालने के लिए की थी, इब्राहिम के साथ रिश्ता निभाने के लिए नहीं। मगर उसे कहाँ पता था कि जैसे ही वह उसे सुलाकर आएगी, एक बार फिर वह जागकर रोना शुरू कर देगा। फातिमा को शुरू से ही इब्राहिम से डर लगता था, तब से जब वह उसकी बड़ी बहन मरियम का शोहर था। वह शुरू से ही बहुत गुस्सेल और सख्त मिजाज इंसान था। इसी वजह से फातिमा उससे बात करते हुए भी घबराती थी, और अब तो वह एक अजीबोगरीब मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इब्राहिम जुबेर को कमरे से लेकर आया, तब बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। इब्राहिम ने उसे लाकर फातिमा की गोद में बिठा दिया और दहाड़ते हुए बोला, खोलो अपने बटन, मेरे सामने तुम मेरे बच्चे को फीड करवाओगी। तुमने कैसे उसे भूखा सुला दिया? फातिमा का रंग उड़कर रह गया था। वह फिर कहने लगा, तुम खोलोगी अब या मैं खोलूं? ये कहकर उसने उसके उसी लिबास वाली चोली के सामने बंद हुए बटनों को खोलना शुरू कर दिया। वह सिसकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्म है या नहीं आप में? क्या आप पागल हो गए हैं? मुझे छूना बंद कीजिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों का इस्तेमाल करके वह इब्राहिम को खुद से दूर रखे। चोली के सामने के बटन खुल चुके थे। फातिमा ने घबराकर जुबेर को तुरंत बेड पर लिटा दिया। बच्चा रोने लगा। वह खुद को इब्राहिम से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इब्राहिम और गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया? तुम उसे रुला रही हो। तब तक वह उसके ब्लाउज के सारे बटन खोल चुका था। फातिमा ने बड़ी मुश्किल से खुद को इब्राहिम से छुड़ाया और उसे जोर से पीछे धक्का दिया। उसकी गोरी रंगत और उसका खुला जिस्म देखकर इब्राहिम कुछ पल के लिए वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया, लेकिन तब तक फातिमा दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल चुकी थी। इब्राहिम ने जब उसे भागते देखा तो वह उसके पीछे गया, लेकिन फातिमा ने फुर्ती से दूसरे कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह फूट फूट कर रो रही थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी।
इब्राहिम के नाखूनों से उसके सीने पर खरोंचें पड़ चुकी थी। वह डर के मारे कांप रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। दरवाजा खोलो फातिमा, दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। मेरा बच्चा रो रहा है। जिस तरह से वह शेर की तरह दहाड़ा था, फातिमा की तो जान ही निकल गई। वह दरवाजे के पीछे बनी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और रोने लगी। वह जानती थी कि इब्राहिम उसका क्या हाल करेगा। वह अभी रो ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुल गया। उसने लॉक ठीक से लगाने की कोशिश तो की थी, मगर शायद पूरी तरह से बंद करना भूल गई थी। इस बॉडी बिल्डर के सामने ये दरवाजा भला क्या ही मायने रखता था। इब्राहिम बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। फातिमा ने अपने दोनों हाथों से खुद को ढकने की कोशिश की। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम शायद मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इब्राहिम ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। फातिमा डरकर बोली, मुझे शर्म आती है। इब्राहिम उसके पास आकर बोला, आज मैं तुम्हारी सारी शर्म उतार कर रख दूंगा। वह उसे हाथ से पकड़कर दोबारा अपने कमरे में ले आया और बिस्तर पर जोर से पटक दिया। उसने जुबेर को उसकी गोद में लिटा दिया और फिर से कहा, दूध पिलाओ इसे। जब फिर भी फातिमा टस से मस ना हुई तो उसने दोनों हाथों से उसके हाथों को ऊपर की तरफ पिन कर दिया और खुद जुबेर को फातिमा की धड़कनों के करीब कर दिया। फातिमा की बहन मरियम की शादी इब्राहिम से हुई थी और ये शादी इब्राहिम की पसंद की थी। उसने मरियम को किसी शादी के फंक्शन में देखा था और उसे देखकर ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन उसकी मोहब्बत में जुनून का अंश बहुत ज्यादा था। पहली बात तो ये थी कि वह मरियम को मायके आने ही नहीं देता था। अगर कभी वो मायके आ भी जाती तो वह रात को उसे लेने आ जाता। कहता कि रात तुम्हारे बगैर कटती नहीं। फातिमा मुंह बनाकर अपनी बहन से कहती थी, अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बगैर उनकी रात नहीं कटती। मासूम शरारत से वह ऐसी बातें बोल जाया करती थी। तब मरियम मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से चपत मारकर कहती, तो अभी छोटी है और छोटी ही रहे। कुछ सालों बाद जब तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर देखना तेरा शोहर भी तुझे मायके में कदम रखने नहीं देगा। मरियम आसपास के हालात देखकर एक गहरी सांस लेती थी। उसे डर था कि कहीं एक दिन इब्राहिम की ये मोहब्बत बदल ना जाए। मगर फातिमा फौरन अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगती, अरे अरे, जिस कदर आपका शोहर आपसे प्यार करता है ना, मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक वह सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी प्यारी सी वाइफ के अलावा उनके जहन में कोई और भी आ सकती है क्या? आपको वह नजरअंदाज करने का तो सोच भी नहीं सकते। वह अपनी बहन के गाल पर हाथ फेरकर प्यार से बोली थी। तभी फातिमा की नजर अनायास मरियम की गर्दन पर गई, जहाँ निशान अभी भी मौजूद थे। अगले ही पल वह शरारत से कहने लगी, ओहो देखिए, भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर पड़े हुए हैं ना, उन्हें देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस और हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे इब्राहिम जीजू बहुत ही रोमांटिक हैं। ये कहकर वह भागी थी और मरियम तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन छुपाती रह गई। तब भी फातिमा मरियम को देखती तो यही शिकायत करती कि वह अपने मायके में रहने नहीं आती। मरियम उसे समझाती, मैं क्या करूं, इब्राहिम गुस्से के बहुत तेज हैं। कहते हैं मुझे तुम्हारा मायके में रहना पसंद नहीं। शादी के बाद तो बस शोहर की मर्जी चलती है, लड़की की अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। वह फातिमा को बहुत प्यार से समझा रही थी। मरियम और फातिमा बस 2 ही बहनें थी। फातिमा मरियम से 6-7 साल छोटी थी। एक बार फातिमा जिद करने लगी, आप आज रात यहीं रुक जाओ, मैं इब्राहिम जीजू से बात कर लेती हूँ। मरियम कहने लगी, तुम्हें पता है ना वो गुस्से के कितने तेज हैं। जब उन्हें यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने में या खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। तुम जानती हो ना मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीजें तैयार करती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। उनका गुस्सा तो बस नाक पर होता है। फातिमा का दिल बुझकर रह गया था। वह अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उसकी बहन उसे मिल ही नहीं पाती थी। वह महीने भर बाद आती थी और पूरा दिन बातों में ही गुजर जाता था। रात को उसका जीजा आता और उसकी बहन को अपने साथ ले जाता। एक बार मरियम का फोन आया और उसने अपनी अम्मी शबाना बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वह उम्मीद से हैं। ये सुनकर शबाना बेगम बहुत खुश हुई। मरियम कहने लगी, अम्मी यूं तो घर में हर काम के लिए नौकरानी है, लेकिन रात को रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रही। आप फातिमा से कहें कि अब तो वैसे भी उसके कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आकर रह ले।
फातिमा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार उसकी अलमारी सेट करते हुए वह मरियम के कपड़े देखकर कहने लगी, दीदी आपके रिसेप्शन का जोड़ा तो बहुत अच्छा है। मरियम ने कहा, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। फातिमा ने खुशी से पूछा, सच्ची मैं पहन लूं? आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? मरियम ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, मुझे भला क्यों एतराज होगा। फातिमा ने अपनी बहन मरियम का एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। मरियम कहने लगी, फातिमा तुम्हारे जीजू आने वाले हैं, ऐसा करो ताजी रोटियां बना दो, उन्हें गरम गरम रोटी ही पसंद है। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताकर मेरी जान आफत में डाल दी है, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। फातिमा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। वह रोटी बना रही थी और इब्राहिम खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह लॉन्च में आया, सामने ही किचन था। फातिमा की पीठ उसकी तरफ थी, कपड़े उसने मरियम के पहन रखे थे। इसी वजह से धीरे धीरे चलता हुआ इब्राहिम किचन में आ गया और पीछे से ही फातिमा को अपने घेरे में लेकर उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत काट लिया। फातिमा की तो जैसी जान ही निकल गई। वह चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं आप? फातिमा की आवाज सुनते ही वह बुरी तरह से घबराकर पीछे हटा। जब फातिमा ने पलटकर देखा तो इब्राहिम अपनी ही जगह शर्मिंदा होकर रह गया। वह हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने मरियम के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बदतमीज लड़की। फातिमा बुरी तरह डर गई थी। उसके बाद से तो फातिमा को इब्राहिम से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। वह जल्द ही वापस अपने घर चली गई और जब भी इब्राहिम आता तो डर कर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने मरियम से भी कभी कुछ नहीं कहा था, ना कुछ बताया था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मरियम की डिलीवरी सी सेक्शन से हुई और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने अनजाने में केमिकल से भरी हुई रुई उसके पेट में ही रहने दी और उसके टांके लगा दिए। जब मरियम ने बेटे जुबेर को जन्म दिया और 2 दिन बाद घर गई तो उसे अपने टांकों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ वह दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी ज्यादा तकलीफ होती कि वह तड़पने लगती। इब्राहिम उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वह लेडी डॉक्टर जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर वह ये नहीं बताना चाहती थी कि गलती उसकी है। इसलिए वह उसे मामूली सा पेन किलर देकर वापस घर भेज देती थी। 1.5 महीने बाद उसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वह दर्द के मारे जान से ही हाथ धो बैठी। इब्राहिम को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। वह हैरानी और गुस्से से बोला, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? वह कैसे मर सकती है? उसे तो सिर्फ दर्द था। कई बार लेडी डॉक्टर ने उसे चेक किया था और दवाइयां दी थी जिससे वह ठीक हो जाती थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में बताया, उनके अंदर ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर की लापरवाही से कुछ रह गया था और इसी वजह से उसका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाते और वह आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। ये सुनकर इब्राहिम ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बुरा भला कहा था, बहुत शोर मचाया था, लेकिन इस सब का फायदा उसे क्या हो सकता था, क्योंकि मरियम तो मर चुकी थी। वह फूट फूट कर रोया था किसी छोटे बच्चे की तरह। उसका बेटा जुबेर नानी शबाना बेगम की गोद में रो रहा था। कभी शबाना बेगम उसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी फातिमा छोटे से जुबेर को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती थी। फातिमा खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस सभी कॉलेज में ही थी, लेकिन जुबेर तो किसी की गोद में चुप ही नहीं हो रहा था, बस रोए जा रहा था। कुछ दिन तो इब्राहिम को भी कोई होश नहीं था, वह अपने घर भी नहीं गया था। कहता था, घर जाता हूँ तो घर काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं थे। पहले वह चाचा के साथ रहता था, शादी हुई तो उसने अपना अलग घर ले लिया था, लेकिन अब अकेले घर में रहते हुए उसे डर महसूस होता था। कभी लगता था कि मरियम के हंसने की आवाजें आ रही हैं, बातें करने की आवाजें आ रही हैं और वह मरियम मरियम कहते हुए कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगता था। जब मरियम उसे कहीं भी नजर नहीं आती तो वह रोने लगता था। खैर 1 महीना गुजर गया था। वह अपनी फैक्ट्री जाने लगा, रोजाना शबाना बेगम के घर आता, थोड़ी देर जुबेर से प्यार करता और चला जाता। जुबेर अब धीरे धीरे फातिमा के साथ रहने का आदी हो गया था। हालांकि वह उसे बहुत ज्यादा नहीं संभाल पाती थी और जल्दी ही थक जाती थी।
वह अक्सर बच्चे को अपनी माँ शबाना बेगम को सौंप देती थी। वह कहती थी कि ये बहुत परेशान करता है अम्मी, रात भर सोता नहीं है, मुझे इसे लेकर घूमना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। ज्यादातर जुबेर को शबाना बेगम ही संभालती थी, लेकिन वह भी अब बूढ़ी हो चली थी, बहुत जल्दी थक जाती थी। एक दिन उन्होंने इब्राहिम से बात करने का फैसला किया। इब्राहिम उस वक्त जुबेर को गोद में बिठाकर प्यार कर रहा था। तभी शबाना बेगम ने हिम्मत करके कहा कि बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फातिमा भी पढ़ती है, हम दोनों के लिए जुबेर को संभालना अब मुश्किल हो रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरी शादी कर लो। शबाना बेगम ये बात नजरें चुराकर कह रही थी ताकि उनके गुस्सेल दामाद को बुरा ना लग जाए। इब्राहिम को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, तो आपको मेरा बच्चा बोझ लगने लगा है, ठीक है, मैं इसे अभी अपने साथ ले जाता हूँ। वह फौरन खड़ा हो गया। वह बोली, मेरा मतलब ये नहीं था, ये मेरी सगी बेटी का बच्चा है, मैं इसकी नानी हूँ। इब्राहिम ने तंज किया, अगर ऐसे नहीं होता तो आप इतना जताना शुरू कर देती। वह अपनी बेबसी बताते हुए बोली, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब बच्चा संभाला नहीं जाता। मुझे तो अपनी बेटी मरियम का इतना बड़ा सदमा लगा है कि लगता है जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। बस मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द फातिमा की शादी कर दूं। जब वह अपने घर की हो जाएगी तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। मेरा तो घर ही वीरान हो गया है। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंसू पहुंचे। इब्राहिम को ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आया कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी फातिमा की फिक्र थी, उसके बेटे की नहीं। तभी उसकी गोद में लेटे हुए जुबेर ने फिर से रोना शुरू कर दिया। बच्चों को कैसे चुप करवाया जाता है ये इब्राहिम को बिल्कुल नहीं पता था। वह घबराकर उसे गोद में उठाकर चुप करवाने लगा। अरे बच्चे, चुप हो जा। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, वह कांपने लगा। प्लीज देखिए ना, ये क्यों रो रहा है, इसे क्या हो गया। मरियम भी ऐसे ही रोई थी जब वह मरने वाली थी, वो भी चीख चीख कर रो रही थी। देखिए, कहीं इसे भी तो कुछ हो नहीं रहा। वह एकदम घबराकर सब कुछ बोले जा रहा था और शबाना बेगम परेशान हो गई। तभी कमरे से फातिमा निकल कर आई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो इब्राहिम जीजू, कैसी बातें कर रहे हो आप, इसे सिर्फ भूख लगी है इसीलिए रो रहा है, अल्लाह ना करे कि मेरे भांजे को कुछ हो। उसने बच्चे को सीने से लगाकर टहलाना शुरू किया। जुबेर फौरन चुप हो गया। शबाना बेगम ने समझाया, ये डिब्बे का दूध पीता है, इसीलिए कभी कभी हजम करने में मुश्किल होती है, तो इसके पेट में थोड़ा दर्द उठता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फातिमा को बच्चे के साथ देखकर इब्राहिम कुछ सोचने लगा। फिर वह बोला, आपको फातिमा की शादी की फिक्र है तो मुझे अपने बेटे की। ऐसा करते हैं, फातिमा की शादी मुझसे करवा दीजिए, आपका बोझ भी कम हो जाएगा और मेरे बेटे को माँ भी मिल जाएगी। वैसे भी इब्राहिम अच्छा खासा कमाता था और उसका अपना घर था। शबाना बेगम सोच में पड़ गई। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में बताती हूँ। लेकिन जब उन्होंने फातिमा से बात की तो उसने फौरन इनकार कर दिया, वह इब्राहिम से शादी नहीं करेगी। शबाना बेगम ने फातिमा को समझाते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें, लड़का अच्छा खासा कमाता है, अगर तुम्हारे भांजे जुबेर के लिए कोई सौतेली माँ आई तो पता नहीं वह उसके साथ कैसा सलूक करेगी, लेकिन तुम उसकी सगी मौसी हो, अगर तुम रहोगी तो जाहिर है कि तुम ही उसे प्यार से संभाल लोगी। फातिमा ने इनकार किया, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है, मैं इसे संभाल नहीं सकती। दरअसल फातिमा का मिजाज अलग था। वह अभी जवानी की दहलीज पर थी और उसने अपने होने वाले शोहर को लेकर बहुत से सपने सजा रखे थे। इब्राहिम तो उसके सपनों के राजकुमार से कहीं भी मेल नहीं खाता था। उसे तो इब्राहिम जैसे कंट्रोलिंग और गुस्से लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। भला वह पहले से शादीशुदा शख्स से शादी कैसे कर सकती थी, भले ही वह उसकी बहन का शोहर था। शबाना बेगम की उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह बेटी पर शादी के लिए जोर डालने लगी। उन्होंने डरते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम्हारा क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि अपनी आंखों के सामने तुम्हारी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ होते हुए देखूं। लेकिन फातिमा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद शबाना बेगम के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। फातिमा के तो हाथ पांव फूल गए। एक तरफ जुबेर की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ अपनी माँ की हालत देखकर वह पूरी तरह घबरा गई।
उसने रात के 3 बजे इब्राहिम को फोन किया, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। इब्राहिम भी तुरंत गाड़ी ड्राइव करते हुए आया और शबाना बेगम को अस्पताल लेकर गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ना तो उनका कोई ऑपरेशन हो सकता है और ना ही उनके बचने के ज्यादा चांसेस है। मां की हालत देखकर और उनके बहुत जोर देने पर फातिमा ने मजबूरी में इब्राहिम से शादी कर ली। हालांकि वह शादी के बाद भी अपने घर पर ही थी। 2 दिन के बाद शबाना बेगम का इंतकाल हो गया। फातिमा दोहरे सदमे से गुजर रही थी और बुरी तरह रो रही थी। जैसे ही शबाना बेगम का दफन पूरा हुआ, इब्राहिम ने फातिमा से कहा, अब तुम मेरे घर चलो। वह इब्राहिम के घर पहुंची। उसे लगा था कि इब्राहिम इस दुख की घड़ी में उसके साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि कमरे में तुम्हारी बहन का ब्राइडल ड्रेस पड़ा है, उसे पहनकर तैयार हो जाओ। ये सुनकर फातिमा को गहरा सदमा लगा। उसकी माँ को गुजरे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और उसकी बहन को मरे हुए अभी 1 महीना भी ठीक से पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इब्राहिम उससे दुल्हन बनने के लिए कह रहा था। ये सब सुनकर फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या सुने और क्या समझे। उसने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, इब्राहिम जीजू, आप ये क्या कह रहे हैं? इब्राहिम ने दांत कचकचाते हुए गुस्से और नफरत से भरी नजरों से उसे घूरते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, समझे तुम? तुम्हारी तो पहले से ही मुझ पर नियत खराब थी, तभी तो तुम मरियम के कपड़े पहनती रहती थी। तुम्हें बहुत शौक था ना उसकी जगह लेने का, उसके कपड़े पहनने का, उसकी तरह बनने का, तो आज अपना ये शौक पूरा कर लो। जाओ और उसका शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। उसकी आवाज इतनी सख्त और डरावनी थी कि फातिमा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वह बेहद गुस्से में था और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा था। फातिमा समझ गई कि अगर उसने मना किया तो वह ना जाने क्या कर बैठेगा। डर के मारे उसका गला सूख गया। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी कमरे में गई और जैसे तैसे कांपते हाथों से शादी का जोड़ा पहन लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह ठीक से तैयार भी नहीं हो पा रही थी, बस हल्का सा टचअप कर पाई, क्योंकि हालत ऐसी थी कि खुद को आईने में देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह दुल्हन बनकर जैसे ही बैठी, तभी जुबेर के रोने की आवाज आने लगी। बच्चे की आवाज सुनते ही उसका दिल ममता से भर आया। वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन इब्राहिम कहीं दिखाई नहीं दिया। वह जल्दी से किचन में गई, बच्चे के लिए फीडर तैयार किया और फिर जुबेर के कमरे में जाकर उसे दूध पिलाया। बच्चा धीरे धीरे शांत होकर सो गया तो फातिमा भी उसके पास ही लेट गई। उसके मन में हजारों उलझनें चल रही थी। वह सोच रही थी कि कपड़े बदलकर यही बच्चे के साथ सो जाएगी, क्योंकि उसने ये शादी सिर्फ अपने भांजे को संभालने के लिए की थी, इब्राहिम के साथ कोई रिश्ता निभाने के लिए नहीं। तभी रात के किसी समय अचानक किसी ने उसका बाजू पकड़कर जोर से झिंझोड़ा। वह घबराकर उठी तो देखा इब्राहिम खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे उसे जबरदस्ती अपने कमरे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। फातिमा डर के मारे विरोध भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। कमरे में ले जाकर इब्राहिम ने उसे झंझोड़ते हुए ऊंची आवाज में पूछा, मुझे सच बताओ, कहीं तुमने ही तो मेरी बीवी को नहीं मारा? मैं उससे बहुत प्यार करता था, समझे तुम? तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। फिर वह पागलों की तरह बोलता गया, मैंने तुम्हें अपनी बहन से कहते हुए सुना था, दीदी दुआ कीजिए कि मेरा शोहर भी इब्राहिम जैसा हो। बताओ, तुम मुझे देखकर ललचाती थी ना? फातिमा ये सुनकर सुन रह गई। उसने तो वह बात मरियम से बिल्कुल सामान्य तरीके से कही थी, क्योंकि वह देखती थी कि इब्राहिम उसकी बहन की कितनी केयर करता है। उसे अच्छा लगता था कि उसकी बहन खुश है, इसलिए उसने बस यूं ही कह दिया था कि उसका शोहर भी ऐसा ही हो। उसे क्या पता था कि किस्मत ऐसा मोड़ ले देगी कि वही इंसान उसका शोहर बन जाएगा और उसी बात को लेकर वह उस पर शक करेगा। इब्राहिम ने फिर कहा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम बनी थी। ये कहते हुए उसने फातिमा को बुरी तरह झंझोड़ा और चिल्लाकर कहा, तुम उसे अपनी फीड करवाओगी और वो भी मेरे सामने करवाओगी। ये सुनकर तो फातिमा का दिमाग जैसे सुन पड़ गया। उसे लगा वह गलत सुन रही है। उसने घबराकर कहा, मैं कुंवारी हूँ, मैं जुबेर को कैसे फीड करवा सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए।
मुझे बहुत बुरा लगता है। इब्राहिम ने गुस्से से उसकी तरफ झुकते हुए कहा, क्यों ना करूं? जब तुम अपनी बहन की जगह बैठ सकती हो, उसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो तुम मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। ये कहते हुए वह उसके ब्लाउज के बटन खोलने लगा, लेकिन तभी फातिमा ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तेजी से भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दूसरे कमरे में जाकर दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुसीबत में फंस गई है। लेकिन इब्राहिम ने दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल दिया था। जैसे ही वह कमरे में आया, फातिमा के होश उड़ गए। इब्राहिम ने कहा, आज मैं तुम्हारी सारी शर्म खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसने उसे बेड पर धक्का देकर लिटा दिया। जुबेर अभी भी रो रहा था। इब्राहिम ने सख्ती से कहा, खुद इसे फीड करवाओगी या मैं करवाऊं? वो बेचारी बुरी तरह कांप रही थी। डर के मारे उसने जल्दी से जुबेर को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वह बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी। उसने बेड पर रखा कंबल अपने ऊपर डाल लिया ताकि खुद को ढक सके। लेकिन जैसे ही जुबेर फीड करने लगा, वह बुरी तरह घबरा गई। वह बेहद अजीब और डरावनी स्थिति से गुजर रही थी। उसके अंदर डर, शर्म और बेबसी सब एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंसू लगातार बहते रहे। तभी उसने देखा कि इब्राहिम उठकर अलमारी के पास गया है। उसने अलमारी का दूसरा दरवाजा जोर से खोला। उसमें से एक कैन निकाली जिस पर बियर लिखा हुआ था। उसने कैन खोली और 2 ही घुट में उसे खाली करके जमीन पर पटक दिया। फातिमा की तो जैसे जान ही निकल गई। इब्राहिम ने कहा, जल्दी इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहागरात भी मैं रंगीन बनाता हूँ। इसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का। अब वो तकलीफें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी। बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी, इसलिए मैं उससे प्यार से पेश आता था। लेकिन तुम उसकी उतरन पहनने वाली और मेरी जिद को पूरा करने का सामान बनोगी। मरियम से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे जुनून का निशान बनोगी, मेरी जिद को सुकून पहुंचाओगी। जुबेर सो चुका था। इब्राहिम ने बड़े आराम से फातिमा की गोद से जुबेर को उठाया और उसके कोट पर जाकर लिटा दिया। अब फातिमा खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी इब्राहिम ने झटके से कंबल पीछे खींचा और शराब के नशे में उस पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। वह उसके बचे खुचे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था। फातिमा बार बार कहती रही, प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वह जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। वह अपना जुनून उसके वजूद पर उतार रहा था और जब नशा बहुत ज्यादा हावी हो गया तो वह करवट बदलकर सो गया। बाकी की पूरी रात कमरे में फातिमा की सिसकियां गूंजती रही। वह लगातार रोती रही। उसे इब्राहिम पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह उसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था। उसने तो कभी मरियम की जगह लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जुबेर के रोने की आवाज सुनकर फातिमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। वह खुद भी अभी तक सिसकियां ले रही थी। वह जुबेर को उठाकर कमरे से बाहर ले गई क्योंकि इब्राहिम अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। किचन में आकर उसने जुबेर के लिए फीडर बनाया और खुद रोने लगी। फिर जुबेर को बेड पर लिटाकर सुला दिया। उसने अलमारी से अपनी बहन के कपड़े निकाले, नहाकर उन्हें पहन लिया और फिर कमरे से बाहर आ गई। लॉन्च में बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब ना उसकी माँ थी, ना ही कोई ऐसा शख्स जिसके साथ वह अपने दिल की बात शेयर कर सके। उसकी बहन मरियम भी दुनिया से जा चुकी थी और माँ का सहारा भी छिन गया था। वह सोच रही थी कि पता नहीं इब्राहिम कभी उसके साथ ठीक से पेश आएगा या हमेशा उसे अपने जुनून का शिकार बनाता रहेगा। उसने नाश्ता तक नहीं किया था। वहीं सोफे पर बैठी बैठी एक कुशन पर सर रखकर वह सो गई। जब उसकी आंख खुली तो बाहर डोरबेल बज रही थी। वह उठकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर नौकरानी खड़ी थी। नौकरानी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? फातिमा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन 2 दिन पहले मेरी शादी मेरे ही बहनोई से हो गई है।
मैं अपने भांजे को पालने के लिए इस घर में आई हूँ। तुम अपना काम करो। वो अपना काम करने लगी। फातिमा ने चुपचाप नाश्ता किया और नौकरानी को भी दे दिया। नौकरानी सफाई करके जा चुकी थी। जब वह कमरे में आई तो जुबेर उठ चुका था। उसने जुबेर को गोद में लिया और कमरे से बाहर आ गई। दोपहर के करीब 2 बजे इब्राहिम की आंख खुली। अपने आप को बिना शर्ट के बेड पर सोते हुए देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। पिछली रात की घटना उसे ठीक से याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने बेड पर कांच की टूटी हुई चूड़ियां देखी तो उसे सब कुछ याद आ गया कि उसने शराब के नशे में फातिमा के साथ क्या किया था। उसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ। रात को वह बेहद गुस्से में था। मरियम के इंतकाल के बाद उसे ऐसे ही दौरे पड़ते थे। वह चीजें उठाकर फेंकता था, लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म होता वह बिल्कुल सामान्य हो जाता था। अभी भी वह सामान्य हो चुका था। कमरे से बाहर आया तो उसे देखकर फातिमा पूरी तरह से डर गई। जब वह उसके पास आकर सोफे पर बैठने लगा तो फातिमा कांप उठी और फौरन सोफे से खड़ी हो गई। इब्राहिम की आंखें अभी भी लाल थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को नशे में थी। फातिमा अंदर ही अंदर बिलख रही थी। वह पीछे हटकर सहमी हुई आवाज में कहने लगी, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मैंने आपकी बीवी की जगह नहीं ली। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आप पर बुरी नजर भी नहीं रखी। रात को इब्राहिम ने जो जो इल्जाम उस पर लगाए थे वह सहमकर बिना उसके पूछे ही उन सब की सफाई दिए जा रही थी। इब्राहिम उसकी तरफ बढ़कर बोला, प्लीज डरो मत, मेरी बात तो सुनो। इब्राहिम को अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। उसने कहा, आई एम सॉरी, रात को जो कुछ हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर देना। उसका यह रवैया एकदम बदला हुआ था। फातिमा को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार इब्राहिम से क्या कहना चाहिए। इब्राहिम उठकर कमरे में चला गया। नहा धोकर कपड़े बदलकर वह बिना नाश्ता किए अपनी फैक्ट्री चला गया। रात को जब वह वापस आया तो उसने जुबेर को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगा। फिर वह उसे अपने कमरे में ले आया। साइड टेबल की दराज से उसने मरियम की तस्वीर निकाली और जुबेर को दिखाते हुए कहने लगा, ये तुम्हारी मम्मा है, तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता था, लेकिन देखो वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। मरियम की बातें याद आते ही इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा डरते डरते कमरे में आई और कहने लगी, आप खाना खाएंगे क्या? मैं खाना गर्म कर दूं? वह उदासी से बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वह दरवाजा बंद करके चली गई। फातिमा ने चुपचाप खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। वह अपनी उंगलियां चटकाने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ लेटना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। इब्राहिम जुबेर को गोद में लिए कमरे में आया। फिर उसने चुपचाप फातिमा की गोद में जुबेर को डाल दिया और कहने लगा, तुम चाहो तो यहीं सो सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। ये कहकर वह जा चुका था। फातिमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि इब्राहिम पर यह जुनून कुछ दिन बाद फिर से सवार हो जाएगा। एक दिन इब्राहिम जब घर आया तो उसे लगा जैसे मरियम किचन में काम कर रही है। क्योंकि फातिमा के पास अपने कपड़े तो थे नहीं, इसलिए उसने मरियम का ही सूट पहन रखा था और जो जोड़ा उसने पहना था वह इब्राहिम ने बड़े प्यार से मरियम को लाकर दिया था। इसलिए वह बिना सोचे समझे किचन में आ गया और कहने लगा, मरियम तुम वापिस आ गई। वह उसी ट्रांस में जा चुका था, लेकिन जब पलटकर फातिमा ने उसकी तरफ देखा तो उसे जबरदस्त गुस्सा आने लगा। वह चिल्लाया, फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने? तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? फातिमा उसकी लाल होती आंखों को देखकर डर गई। उसने जल्दी से रोटी हॉटपॉट में रखी और किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने फातिमा के कपड़े 1 मिनट में फाड़ कर रख दिए। गुस्से से चीखते हुए उसने पूछा, तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी के कपड़े पहने? सामने शेल्फ पर बड़ी तेज धार वाली छुरी रखी थी, जिससे फातिमा सलाद काटकर फ्री हुई थी। फिर रोटियां बना रही थी। वह छुरी अब इब्राहिम के हाथ में थी। उसने वह छुरी अपने हाथ में पकड़ी और फातिमा के गले के नीचे वाले हिस्से पर उसकी नोक रख दी। फातिमा कांपते हुए कहने लगी, या अल्लाह, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लग जाएगी। इब्राहिम ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ दूंगा। ये कहकर उसने फातिमा के दिल के पास छुरी से मरियम लिख दिया।
जैसे ही वह दर्द से रोने बिलखने लगी, उसने दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। वह जोर से बोला, अगर तुमने मुझे लिखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसके जुनून को देखकर यही लग रहा था कि वह सचमुच फातिमा को जान से मार देगा। छुरी की तेज नोक से उसके दिल के पास मरियम लिख चुका था, फिर अपने होठ उस नाम पर रख दिए। फातिमा रोई जा रही थी, लेकिन वह जुनून में आ चुका था। वह उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। जुबेर अपने झूले में बाहर लॉन्च में रो रहा था, लेकिन इब्राहिम को उसकी परवाह तक नहीं थी। वह इस वक्त फातिमा पर अपना जुनून उतार रहा था। उसके पूरे जिस्म पर कई जगह इब्राहिम के दांतों के निशान थे। वह दर्द से रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, जुबेर रो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पता नहीं इब्राहिम को क्या हो गया था। उसे ना तो अपने बच्चे के रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज की। वह बस अपने जुनून को शांत करने में लगा था, लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म हुआ, उसे होश आया। जुबेर रो रोकर बेहाल हो चुका था। फातिमा ने उसे खुद से पीछे किया। फातिमा भागती दौड़ती कमरे से बाहर गई। उसका पूरा वजूद दर्द से चूर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जिस्म के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह भागकर दूसरे कमरे में जाकर लोक लगाना चाहती थी, लेकिन जुबेर को रोता देखकर उसे उस मासूम पर रहम आ गया। जिस कदर इब्राहिम जनूनी हो चुका था, बच्चे को रोता देखकर ना जाने वह उसके साथ क्या करता। वह जुबेर की तरफ बढ़ी, उसे पकड़ा और अपने सीने से लगाया। वह रोई जा रहा था। उसे लेकर वह दूसरे कमरे में आ चुकी थी और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि इब्राहिम अंदर ना आ सके। गोद में आते ही जुबेर चुप हो गया और भूखा ही सो गया। फातिमा वॉशरूम में गई और शावर खोल दिया। वह रोती रही और अपने वजूद से उस शख्स के लम्स को मिटाने की कोशिश करती रही। उसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था। जब उसने घर में नया नया खाना बनाना शुरू किया था तो अक्सर सब्जी काटते समय उसकी उंगली पर छुरी से छोटी सी खरोच लग जाती थी और वह पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और अब जो दर्द उसे मिला था, नहाते हुए उसने एक नजर अपने दिल के पास देखा तो वह और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। जिस बहन मरियम को वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसका नाम उसके सीने पर लिखा हुआ था और अभी भी उसमें से खून रिस रहा था। इब्राहिम का डर उस पर बुरी तरह हावी हो चुका था, जो शायद उस पर रहम खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वह कमरे में आई तो सोया हुआ जुबेर सिसकियां भर रहा था। वह जल्दी से उसके पास आई और उसके पास लेट गई। उसे दरवाजा खोलने से डर लग रहा था कि कहीं इब्राहिम अंदर ना आ जाए। जैसे ही उसने जुबेर को अपने सीने से लगाया, वह किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर मां के प्यार को खाने की तलाश करने लगा। यह बच्चों का स्वाभाविक व्यवहार होता है। शायद वह फातिमा को ही अपनी मां समझ चुका था। कुछ सोचते हुए फातिमा ने एक नजर जुबेर को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपनी कमीज ऊपर कर दी। वह ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर जुबेर के खातिर उसने एक बार फिर उसे फीड करवाना शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि उसके वजूद में अभी किसी बच्चे के लिए दूध नहीं था। वह उसे फीड करने लगा। इस वक्त पहली बार उसने ये दुआ की कि काश सचमुच वह उसकी मां बन जाए और जुबेर की भूख मिटा सके। ये सोचते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसका पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई पेन किलर भी मौजूद नहीं थी। जुबेर भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी उसी हालत में आंखें बंद कर गई थी। वह कितने घंटे सोती रही, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। सुबह के 4:45 तेज आवाज में रोने की आवाज आई। वे एकदम हड़बड़ाकर उठ गई। घड़ी में वक्त देखा तो 4:45 बज रहे थे। जुबेर भी सो रहा था। वह अपने कपड़े ठीक करके उठी तो आवाज इब्राहिम की थी, मगर वह क्यों फूट फूट कर रो रहा था। फातिमा का दिल चाहा कि वह दरवाजा खोलकर जाए और देखे कि क्या हो रहा है, मगर इस जुनूनी शख्स से उसे डर भी लग रहा था। इब्राहिम की हालत कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही थी। शायद ये मरियम की मौत का सदमा था कि उसे यूं बार बार दौरे पड़ रहे थे। धीरे से दरवाजा खोलकर वह बाहर निकली। सामने लॉन्च में इब्राहिम जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच कर रो रहा था। यही कह रहा था, क्यों किया मैंने, मुझे क्या हो जाता है। गुस्से में उसने वही रखी छुरी उठा रखी थी और अपनी कलाई पर बिना किसी वजह के कट लगाए जा रहा था। खुद को तकलीफ दे रहा था। जब फातिमा ने यह देखा तो वह घबरा गई। अगर वह अपनी नस काट लेता तो कुछ भी हो सकता था। इस वक्त वह अकेली मासूम लड़की उसे कहां हॉस्पिटल लेकर जाती। वह डरते डरते बाहर निकली और बोली, आप क्या कर रहे हैं इब्राहिम, आपको चोट लग सकती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए।
वह डर के मारे दूर खड़ी होकर बोली थी ताकि अगर वह दोबारा उसकी तरफ भाग कर आए तो वह दरवाजा लॉक करके अंदर जा सके। मगर इब्राहिम उसे देखकर रोने लगा। उसने चाकू एक तरफ फेंक दिया। उसके दोनों हाथों पर जख्म के निशान थे। वो कहने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी हालत समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। उस दिन तो मैं नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। वह रोकर उसे ही सब कुछ कह रहा था। फातिमा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। वह आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपाकर रख दिया। वह बोली, प्लीज उठिए और कमरे में जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और जुबेर का क्या होगा? मेरी माँ मुझे आपके हवाले करके गई है। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी जुबेर की फिक्र है। पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो जुबेर का क्या होगा। इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ तो फातिमा सहम कर पीछे हटी। इस वक्त उसे इब्राहिम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इब्राहिम के दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। वह चलता हुआ उसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ तो नहीं देना चाहता था। मैं तो मरियम के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता था, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसकी नजर मरियम के लिखे नाम पर गई, जहां से अभी भी खून रिसने की वजह से कमीज का रंग बदल चुका था। वह कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें तकलीफ दी है ना, इसके बदले मैंने अपने पूरे हाथ छलनी कर दिए। देखो मैंने खुद को भी जख्मी किया है। वह किसी मासूम बच्चे की तरह बोले जा रहा था, एक ही बात रिपीट करता रहा। फातिमा ने तुरंत वहां से हटने का फैसला किया और वह सीधा अपने कमरे में आई। वह जुबेर के लिए फीडर बनाकर उसे पिला रही थी और फिर आगे की बात सोच रही थी। अगली सुबह इब्राहिम बिस्तर पर पड़ा था और बुखार में तप रहा था। फातिमा डरते डरते उसके करीब गई। उसने उसके हाथ पर जमा हुआ खून साफ करके ड्रेसिंग की, अपने हाथों से नाश्ता करवाया और फिर दवा देकर उसे सुला दिया। उसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके पिता साइकोलॉजिस्ट थे। फातिमा ने अपनी सहेली को इस बारे में पूरी बात विस्तार से बताई तो वो कहने लगी, मैं अपने पापा से इसके बारे में बात करूंगी और फिर जो उन्होंने कहा तुम्हें बताऊंगी। उसने फोन बंद किया। तभी जुबेर फिर से रोने लगा। फातिमा उसे बोतल से दूध पिला रही थी, मगर वह बार बार उसके सीने की तरफ बढ़ रहा था। वह पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था, जैसे किसी माँ के वजूद से अपनी भूख मिटाना चाहता हो। कुछ सोचते हुए फातिमा ने एक बार इब्राहिम को देखा जो औंधे मुंह लेटकर सो रहा था। उसने जुबेर की आदत पूरी करने के लिए उसे अपने सीने से लगा दिया। करीब 15 मिनट बीते होंगे जब फातिमा को लगा जैसे स्वाभाविक रूप से दूध आने लगा है। वह बहुत हैरान हुई, ये कैसे हो सकता है। वह घबराकर खुद को देखने लगी। सच में उसके वजूद से बच्चे के लिए दूध आने लगा था। जुबेर अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज पर इब्राहिम भी उठ चुका था। फातिमा तुरंत खुद को छुपाने लगी, मगर जुबेर रोए जा रहा था। इब्राहिम कहने लगा, क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? क्या तुम इसे फिर से दूध पिला रही थी? देखो मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था। तुम एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुमने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हिचकिचाते हुए फातिमा ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मगर सच में मुझे दूध आने लगा है। इब्राहिम की आंखें पूरी तरह खुल गई। जुबेर एक बार फिर उसके सीने से लगकर दूध पी रहा था। वह चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। इब्राहिम हैरानी से मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? कहीं तुमने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिससे तुम्हें दूध आए? वो कहने लगी कि नहीं, मैंने क्या दवाई लेनी है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती। कहीं ये दूध बच्चे के लिए खराब ना हो जाए, कहीं इसे कुछ हो गया तो। घबराकर उसने जबरदस्ती उसे खुद से अलग कर दिया। इब्राहिम उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जितनी फातिमा घबराई हुई थी, डॉक्टर भी परेशान हो गई। फातिमा ने हिचकिचाते हुए बताया, मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ, ये मेरी बहन का बच्चा है, फिर भी मुझे दूध आने लगा है। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हुई और कहने लगे कि नहीं, पूरी बात बताइए।
ऐसे तो किसी को दूध नहीं आता, कुछ तो जरूर हुआ है। वह सिर खुजाते हुए कहने लगी, मैं बस जुबेर की आदत पूरी करने के लिए इसे सीने से लगा देती थी। ये मुझे माँ समझकर दूध पीता और सो जाता। ये अभी 3 महीने का हुआ है और मुझे दूध आने लगा। ये सुनकर डॉक्टर ने पहले तो उसके सभी टेस्ट किए और जब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई तो मुस्कुराकर कहने लगी, फातिमा बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बच्चे ने आपके वजूद से दूध लेने के लिए फोर्स किया तो आपके दिमाग ने अपने आप मैसेज भेजना शुरू कर दिया। आपके हार्मोन एक्टिवेट हो गए और आप बिल्कुल वैसे ही उसे दूध पिला सकती हैं जैसे कि एक माँ अपने मासूम बच्चे को दूध पिलाती है। इब्राहिम इतना हैरान था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ फातिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इब्राहिम भी खुश हो चुका था। इब्राहिम गाड़ी घर की तरफ मोड़ रहा था तो फातिमा हिचकिचाते हुए कहने लगी, इब्राहिम आप प्लीज इस अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दीजिए। उस तरफ तो साइकोलॉजिस्ट का अस्पताल था। इब्राहिम कहने लगा, क्यों, वहां क्या करने जाना है? वो कहने लगी, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। फातिमा ने तुरंत कहा कि आपको जुबेर की कसम, कोई सवाल मत कीजिए। जुबेर की कसम के आगे इब्राहिम चुप हो चुका था। ये उसकी दोस्त के पापा का ही हॉस्पिटल था जहां वह इब्राहिम को लेकर आई थी। इब्राहिम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसके डॉक्टर से मिलने की बारी आई तो फातिमा भी उसके साथ कमरे में गई। पहले तो इब्राहिम थोड़ा हिचकिचाया मगर डॉक्टर के कहने पर वह उन्हें सब कुछ बताने लगा कि उसे अपनी पहली बीवी मरियम से कितनी मोहब्बत थी। डॉक्टर साथ साथ उसे कुछ दवाइयां भी खिला रहे थे जिससे वह बिल्कुल शांत होकर सारी बातें बता रहा था और फिर रोते रोते खामोश हो गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए और इसके बाद इब्राहिम और फातिमा को बताया कि ये अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और दूसरा, इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा था। जब इनकी बीवी की अचानक मौत हुई तो इनके दिमाग को इतना गहरा सदमा लगा कि वह बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इन्हें ऐसे दौरे पड़ने लगे और ये अपनी दूसरी बीवी को ही अपनी पहली बीवी की मौत का जिम्मेदार समझकर उस पर जुल्म करते हैं। मगर जैसे ही नॉर्मल होते हैं तो इन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है और दुख भी होता है। ये 5-6 महीने का इलाज है। अगर ये रेगुलर दवा लेंगे और खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो इनकी ये बीमारी खत्म हो सकती है। इब्राहिम ये सब खामोशी से सुनकर वहां से बाहर निकल आया। इसके बाद दोबारा इब्राहिम को ऐसा कोई घबराहट का दौरा नहीं आया था। वह रोज दवा लेता और हर रात फातिमा उसे खुद दवा देती थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर एक दिन भी चूक हुई तो इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। हर रात की तरह आज भी वह दूध के गिलास के साथ दवा लेकर गई तो कमरे में जुबेर इब्राहिम की गोद में खेल रहा था। वह जैसे ही उसे वहां छोड़कर बाहर जाने लगी तो इब्राहिम ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। फातिमा हिचकिचाकर पलटकर देखने लगी तो इब्राहिम कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मेरे पास भी कभी बैठ जाया करो। तुम तो जब देखो किसी न किसी काम में बिजी रहती हो। वो कुछ झिझकती हुई इब्राहिम से थोड़ी दूर बैठ गई। जुबेर इस वक्त खेल रहा था। उसने नया नया बोलना शुरू किया था और वह हर वक्त माँ माँ करता रहता। इब्राहिम थोड़ा नाराज होता, तुमने माँ माँ कहना सिखाया, पापा बोलना क्यों नहीं सिखाया? क्या मैं इसका कुछ नहीं लगता? वह कहने लगी कि नहीं, ये तो बस बच्चे की जुबान ही ऐसी होती है, वह वैसे ही आवाजें निकालता है तो लगता है जैसे माँ को बुला रहा है। सच में मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया। वह अभी भी उससे सहम कर तुरंत सफाई दे रही थी और इब्राहिम अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था। वह बस किसी तरह अपना रिश्ता फातिमा के साथ बेहतर करना चाहता था और दोस्ताना बर्ताव रखना चाहता था। वह कितने ही देर बातें करते रहे। जब जुबेर को भूख महसूस हुई तो वह फातिमा की गोद की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक तरफ इब्राहिम का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वह फातिमा की तरफ बढ़ रहा था। फातिमा उसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि उसे दूध पिला सके, मगर जुबेर ने वही इब्राहिम का हाथ पकड़ लिया। वह यही चाहता था कि बस एक तरफ इब्राहिम का हाथ भी पकड़े रहे और उसकी माँ उसे दूध भी पिला दे। शर्म से चेहरा लाल होती फातिमा कहने लगी, बेटा चलो दूसरे कमरे में जाकर दूध पिलाऊंगी मैं आपको। मगर वह तो और ज्यादा रोने लगा था। इब्राहिम कहने लगा, क्या हो गया? बच्चे को क्यों डरा रही हो? यहीं बैठकर दूध पिला दो इसे, मैं नहीं देख रहा तुम्हारी तरफ। उसने अपना फोन निकाल लिया और जुबेर का हाथ भी पकड़े हुए था। तब कुछ हिचकिचाते हुए फातिमा ने वहीं पर बैठकर उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। इब्राहिम देखना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी शायद ये एक स्वाभाविक चाहत थी
और आखिर वह उसकी बीवी ही तो थी। अनायास ही उसकी नजर बार बार फातिमा के वजूद की तरफ उठने लगी और वह उसे देखने लगा। उसके अंदर दबे हुए जज्बात एक बार फिर से उबाल मारने लगे थे। उसे दूध पिलाकर जब वह उठने लगी तो इब्राहिम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। जुबैर इस वक्त गहरी नींद में सो चुका था। वह धीमी आवाज में कहने लगा, क्या तुम मुझे एक बार माफी मांगने का मौका भी नहीं दोगी? फातिमा ने झुकी नजरों से कहा, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था जैसा आप समझते हैं। मैंने आपको माफ भी कर दिया है। मगर इब्राहिम जैसे आज ठान चुका था, वह उसे अपने बेहद करीब खींच चुका था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मैं माफी अपने तरीके से मांगूंगा। जहां जहां मैंने तुम्हें दर्द दिया है, जहां जहां तुम्हें जख्म दिए हैं, अब वहीं वहीं तुम्हें सुकून दूंगा। फातिमा का दिल तेज धड़कने लगा। वह हल्का सा हिचकिचाई, मगर इब्राहिम उसे बाहों में भरकर अपने करीब लिटा चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, इब्राहिम प्लीज, मुझे डर लग रहा है और जुबैर जाग जाएगा। इब्राहिम ने बहुत नरमी से कहा, बिस्तर इतना बड़ा है, वह एक तरफ सो रहा है, नहीं जागेगा। और वैसे भी हम कोई शोर थोड़ी कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने पहली बार उसे उतनी ही नरमी से छुआ जितनी नरमी शायद किसी मोहब्बत करने वाले इंसान के स्पर्श में होती है। इससे पहले उसने उस पर सिर्फ जुनून और गुस्से में अपना हक जताया था, मगर आज उसके हाथों में अजीब सी कोमलता थी। वह धीरे धीरे अपने लम्स से उसे परिचित करवाने लगा। फातिमा को खुद महसूस हो रहा था कि उसका डर पिघल रहा है, उसका दिल धीरे धीरे नरम पड़ता जा रहा है और वह अनजाने में ही उसकी मोहब्बत भरे स्पर्श में बहती चली जा रही है। वह उसके और करीब आया, उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। वहां बने हल्के से लाल निशान पर उसने बहुत प्यार से अपने होंठ टिकाए, जैसे किसी जख्म पर मरहम रख रहा हो। तभी अचानक उसके होठों से निकला, मरियम, तुम जानती हो, मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर अपने होंठ रखना कितना पसंद था। मैं तो तुम्हारी इस हसीन गर्दन का दीवाना ही हो गया था। बस यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। फातिमा के दिल में जो नरमी बन रही थी, जो भरोसा जन्म ले रहा था, वह एक ही पल में जैसे टूटकर बिखर गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इब्राहिम को देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। इब्राहिम को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हड़बड़ाकर बोला, नहीं, मेरा मतलब, मैं तुम्हारा नाम लेना चाहता था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। फातिमा ने उसे खुद से अलग किया, उठी और बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चली गई। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर बेइंतहाशा रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे घर की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। इब्राहिम भी शर्मिंदा था। आखिर वह एक लड़की थी, भले ही उसकी बहन ही क्यों ना रही हो, मगर इस तरह नजदीकी के पलों में किसी और का नाम लेना, ये किसी भी औरत के दिल को तोड़ सकता था। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस कमरे में आ गया, क्योंकि अब उसे पता था कि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार है। कमरे की दीवारों पर हर तरफ मरियम और उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। 1 वर्ष पहले वह उसे छोड़कर जा चुकी थी, मगर उसकी मौजूदगी अभी भी इस कमरे में सांस ले रही थी। वह वही तस्वीरें थी जिनके साथ वह रोज जीता था, रोता था, और शायद इसी वजह से वह अतीत से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ, जब तक ये तस्वीरें सामने रहेंगी वह कभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगा और फातिमा को भी सुकून नहीं मिलेगा। उसने एक गहरी सांस ली और एक एक करके सारी तस्वीरें उतारने लगा। हर तस्वीर के साथ कोई याद जुड़ी थी, कोई हंसी, कोई पल, कोई वादा। उसका दिल भारी होता जा रहा था। उसे वो दिन याद आया जब बड़े प्यार से वह और मरियम मिलकर इस कमरे को सजा रहे थे, हंसते हुए तस्वीरें लगा रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। मगर आज वही तस्वीरें उसके हाथों में थी और वह उन्हें एक बैग में रख रहा था। जब आखिरी तस्वीर भी उतर गई, उसने बैग बंद किया, स्टोर रूम में जाकर उसे रखा और ताला लगा दिया। ताला लगाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बंद कर रहा हो। वह भारी कदमों से वापस अपने कमरे में आ चुका था। अगले दिन जब जुबैर को लेने के लिए फातिमा कमरे में आई तो वहां पर एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। उसने हैरानी से पूछा, मरियम दीदी की तस्वीरें कहाँ गई? इब्राहिम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने हटा दी। वो मुझे छोड़कर चली गई और जब तक उनकी तस्वीरें मेरे सामने रहती मैं कभी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए मैंने उनकी तमाम यादों को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया ताकि मैं इन सब से निकल सकूं।
ये सुनकर फातिमा खामोश हो गई। अगले ही दिन फातिमा ने कमरे में जुबेर और इब्राहिम की बहुत सारी नई तस्वीरें लाकर कमरे को सजा दिया। साथ ही एक तस्वीर उसने इब्राहिम, मरियम और अपनी माँ की भी फ्रेम करवाकर लगाई, जिसमें वे सब एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस शाम जब इब्राहिम घर लौटा तो उसने कमरे में लगी नई तस्वीर देखी तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। फिर वह उस तस्वीर के पास गया जिसमें वे चारों साथ खड़े थे। फातिमा भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। इब्राहिम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मरियम को भूलना उसके लिए नामुमकिन था, मगर अब वह फातिमा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच का रिश्ता काफी बेहतर हो चुका था। अब जब भी इब्राहिम घर आता तो जुबेर पापा पापा करता हुआ उसकी तरफ दौड़ कर आता था। फातिमा उसके लिए खाना बनाकर रखती और छोटी छोटी शरारतें करती रहती। जुबेर और फातिमा की नोकझोंक देखकर इब्राहिम मुस्कुरा उठता। इस वक्त भी जुबेर उसी कमरे में अपने बेबी बेड पर गहरी नींद में सो रहा था। जब फातिमा तकिया ठीक करके बेड पर आकर बैठी तो इब्राहिम ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह नाइट सूट में थी जबकि इब्राहिम शर्टलेस लेटा हुआ था। फातिमा उसके सीने पर उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराकर बोली, इब्राहिम, कल हमारा जुबेर पूरे 3 साल का हो जाएगा। कितना जल्दी वक्त गुजर गया। इब्राहिम भी मुस्कुराकर बोला, हाँ, पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। फातिमा ने पूछा, क्या? इब्राहिम हल्की शरारती मुस्कान के साथ बोला, जुबेर कब तक एक अकेला घर में खेलता रहेगा? उसे एक छोटा भाई या बहन तो चाहिए, तो उसके साथ पूरे घर में उछल कूद मचा सके और तुम्हारी नाक में और ज्यादा दम कर सके। ये सुनकर फातिमा का चेहरा लाल हो गया। वह तुरंत बोली, नहीं, आप तो खुद चले जाते हैं, मुझे तो बस मेरा एक जुबेर ही काफी है, और बच्चे आ गए तो मैं कैसे संभालूंगी? ना बाबा ना। वह उसके सीने से सर लगाकर बोल रही थी। इब्राहिम ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और प्यार से बोला, पगली, मुझे अब एक बेटी चाहिए, बस चाहिए, और अगले साल तक वह मुझे मेरी गोद में चाहिए। तो इसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। तुम जानती हो कितनी मेहनत लगती है। ये सुनकर फातिमा उसे घूर कर देखने लगी और बोली, अच्छा, मुझे पहले ही आपकी बातों का पता था। आज आप ज्यादा ही रोमांस कर रहे हैं। इब्राहिम हंस पड़ा और उसे अपनी बाहों में भरकर अपने और करीब कर लिया। कमरे में उनकी धीमी धीमी फुसफुसाहटें घुलने लगी, फिर हंसी की आवाजें, फिर भावनाओं की भीगी सिसकियां। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उस अंधेरे में भी 2 दिलों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और एक और रात उनकी एक दूसरे के नाम हो चुकी थी। दोस्तों, दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी कहानी को अपना समय दिया। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।